नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम संरचनात्मक भाषा विज्ञान में विश्लेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत ब्लूमफील्ड को ही वापस से पढ़ेंगे। ब्लूमफील्ड की हमने 4 चीज़ें बताई थी। क्या बताई थी? संरचना में 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला क्रम, दूसरा अनुतान, तीसरा संधि और चौथा चयन। तो हम चयन की बात ही को आगे बढ़ाते हैं आज। तो चयन के लिए उन्होंने क्या, सिलेक्शन, ये व्याकरणिक इकाइयों में सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी रचना का अर्थ इकाई को चयन करने के कारण बताता है। जो आपने वाक्य लिखा है उसमें किन शब्दों को यूज़ किया है, उसके चयन से शब्द वाक्य पूरा बदल जाता है। जैसे किताब लाई और किताब चाहिए, केवल लाई और चाहिए में ही बात का जो है वो तरीका बदल गया। इसी तरीके से कभी कभी चीज़ों के जो चिन्ह होते हैं उनको बदल देने से भी चीज़ें बदल जाया करती हैं। उनके बोलने के तरीके से चीज़ें बदल जाया करती हैं। उसी संकल्पना को उन्होंने यह समझाया। चयन की संकल्पना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संकल्पना है सन्निकट घटकों की, कि सन्निकट घटक जब एक ही से घटक होते हैं, यानी इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे ही हैं, लेकिन जब हम उनको अलग अलग करके बोलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से उनका प्रभाव हो रहा है। जैसे एक सामान्य तरीके से एक बात कही जा रही है, मैं शाम को घर जा रहा हूँ। एक सामान्य बात बताई जा रही है, मैं शाम को घर जा रहा हूँ। ठीक है। अब इसी बात को हम यदि कर्ता को विशेष जोर देते हुए कहें, मैं शाम को घर जा रहा हूँ। कौन शाम को घर जा रहा है यदि हम पूछना चाहें तो कर्ता कहता है मैं जा रहा हूँ शाम को, कोई और नहीं जा रहा, मैं खुद जा रहा हूँ शाम को। अब इसी को एक दूसरे तरीके से आगे देखेंगे हम। इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहले हम करते हैं, मैं शाम को घर जा रहा हूँ। मैं शाम को घर जा रहा हूँ। अब इन्होंने 3 में कर दिया। पहला तो था मैं शाम को घर जा रहा हूँ, दूसरे में था मैं शाम को घर जा रहा हूँ, और अब तीसरे में है मैं शाम को घर जा रहा हूँ। यानी कब घर कब जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा शाम को। विशेष ध्यान अलग किया उसको, मैं शाम को घर जा रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं अभी जा रहा हूँ, बल्कि मैं शाम को घर जाऊँगा। इस बात को उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा। अब इसको और भी हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब हम इसको 4 में भागों में विभाजित करते हैं। मैं शाम को घर जा रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा? पहले में क्या कहा था? मैं शाम को घर जा रहा हूँ। अब क्या हो गया? मैं शाम को घर जा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ? पहले तो कौन जा रहा है? मैं। कब जा रहे हैं? शाम को। कहाँ जा रहे हैं? घर। और जा रहा हूँ मतलब मैं शाम को घर में जाऊँगा, यानी वो कहना चाहता है मैं शाम को घर जाऊँगा। जा रहा हूँ अपने कहाँ जाने की के लिए विशेष जोर दे रहा है? घर। कहाँ जा रहे हो? घर। तो इसीलिए कहा मैं शाम को घर जा रहा हूँ। ये मत समझना कहीं मार्केट वगैरह जा रहा हूँ। मैं शाम को घर जा रहा हूँ। घर पर मतलब शाम को उन्होंने विशेष जोर दिया और घर को। पहले सिर्फ मैं को पहले सामान्य बात कही थी, मैं शाम को घर जा रहा हूँ, सामान्य बात थी। दूसरे में आया मैं शाम को घर जा रहा हूँ। तीसरे में आया मैं शाम को घर जा रहा हूँ। अब उन्होंने घर के लिए बताया कि मैं शाम को घर जा रहा हूँ। अब एक और उदाहरण दीजिए। अब इसको और भी बड़ा करा हमने, मैं शाम को घर जा रहा हूँ। मतलब उन्होंने जाने की धातु पर भी विशेष दिया। घर
से आ रहा हूँ या जा रहा हूँ, तो उन्होंने विशेष जोर दिया कि मैं जा रहा हूँ घर। शाम को यहाँ से, मतलब जहाँ भी है व्यक्ति, वो कह रहा है मैं शाम को यहाँ से घर जा रहा हूँ। घर को और विशेष रूप से जाने को वो बोध करा रहा है, जा रहा हूँ। अब हम इसको और भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तब वो क्या कहेगा, मैं शाम को घर जा रहा हूँ। मैं करता हो गया, शाम समय बता दिया, कब शाम को विभक्ति बता दी, कब जाएंगे, शाम को से उसको जोड़ दिया, कहाँ जाएंगे, घर। जा धातु, जाने की धातु है और कोई नहीं, मतलब जाने की क्रिया हो रही है। जाने और रहने की दो जो है क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। जा रहा, जाने और रहने की, और हूँ क्या है, पूर्ण करने वाली क्रिया, किसी वाक्य को पूर्णता देने वाली क्रिया हूँ है। तो मैं शाम को घर जा रहा हूँ, यानी एक ही सेंटेंस है, जब हम उसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं तब भी उस पर फ़र्क पड़ता है कि हम किस बात को संबोधन दे करके किन चीज़ों पर सामने वाले को ध्यान दिलाना चाहते हैं, किस बात पर उसे अपनी तरफ झुकाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं उसे, क्या पूछना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए कहा कि शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये चयन यानी एक सेंटेंस बनाने के लिए चार चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो वाक्य रचना में उसका क्रम पूरी तरीके से सही होना चाहिए, फिर उसके बाद होना चाहिए अनुदान, उसको कहने का जो तरीका है वो प्रॉपर होना चाहिए, फिर होना चाहिए उसको जो तरीका है कि उसकी संधि, जो हमने शब्द लिए हैं वो पूरे प्रयोग करना चाहिए। जैसे कर लिया है को कर लिया बोल देते हैं, लेकिन कर लिया ही बोलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा चयन, शब्दों के चयन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। शब्दों के चयन से बातें बदल जाया करती हैं, और शब्द चयन से ही नहीं, शब्दों के बोलने से, विराम चिन्ह आदि से भी वाक्य रचना बदल जाती है, वाक्य के प्रभाव बदल जाते हैं, सामने वाले की बातों में एक वज़न आ जाता है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम फिर नई चर्चा करेंगे और टैग्मीमिक्स और सिस्टेमिक व्याकरण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।